और बेटा इसको अब लगाया जाए सब लोग, इसको लगाया जाए सब। कैसे लगेगा इसके बारे में जरा बातचीत किया जाए अच्छे से। कर पाएंगे सब लोग इस क्वेश्चन को? देखो समझो जरा कैसे। इसमें एसएचएम पूछा था टाइम पीरियड कैसे लगेगा, तो हम ऐसे करते सुनो। इसको यक्स नीचे खिंचाया, अब ये मान लो ये वाला x1 नीचे गया, ये वाला x2 ऊपर गया, ये वाला x3 नीचे आया, ये x4 नीचे आया, कुल कितना होगा भाई? ये x1 नीचे आया तो स्प्रिंग कितना ढीला करेगा? 2x1। ये x2 ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग इधर इधर दोनों से ढीला करेगा 2x2। ये x3 नीचे आएगा तो स्प्रिंग इधर इधर से खाली करेगा 2x3। ये इधर जाएगा x4 तो स्प्रिंग इधर इधर से आएगा 2x4। इक्वल टू यक्स लिख सकते हैं कि नहीं? मान लिया भाई ये x1 नीचे आया, x2 ऊपर गया, x3 इधर, x4 इधर, तो पूरा ये x नीचे आ गया। और जो x है वो 2x1 प्लस 2x2 2x3 2x4 पूरे के बराबर है। अब तुम ही लोग हमें बताओ, यहाँ पर बताना शुरू करो धीरे। x क्या है? क्लियर हो गया सब लोग को? अब बताओ यहाँ डेल्टा टी होगा कि नहीं? डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी। इक्विलिब्रियम के बाद जो एक्स्ट्रा टेंशन आया, इक्विलिब्रियम के बाद x नीचे ले गया, तब ये x1 x2 एक्स्ट्रा है। तो अब ये 2 डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? 2 डेल्टा टी, नीचे 2 डेल्टा टी हो जाएगा के x1 के बराबर। इसी तरह 2 डेल्टा टी क्या हो जाएगा? के x2 के बराबर। इसी तरह 2 डेल्टा टी किसके बराबर हो गया? के x3 के बराबर। यहां भी 2 डेल्टा टी के x4 के बराबर। अब 2 सबका बाहर कर दो, x1 क्या लिखोगे? x1 2 डेल्टा टी बाई के, 2 डेल्टा टी बाई के। x2 क्या लिखोगे? 2 डेल्टा टी बाई के। x3 भी 2 डेल्टा टी बाई के, x4 भी 2 डेल्टा टी बाई के इक्वल टू x। ये कितना हो गया भाई? 2 4 6 8 8 डेल्टा टी बाई के। 8 क्या? 8 इंटू 2 मिला दो तो ये 16 भी हो गया इक्वल टू एक्स। मतलब डेल्टा टी इक्वल टू देखा जाए तो के एक्स बाई 16। और डेल्टा टी ही तो एक्स्ट्रा टेंशन है, एक्स्ट्रा फोर्स है। और इसको यम इंटू ए कर दो तो के एक्स बाई 16, और ये यम क्या हो गया? नीचे आ गया। अब एक यहां समझ गए होगी, यहां माइनस साइन तो लगेगा ही, क्योंकि आप नीचे ले जा रहे हो और टेंशन ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ा है। अब ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे? अंडर रूट के बाई 16 एम, या टी बराबर देखा जाए तो 2 पाई अंडर रूट 16 एम बाई के। 4 बाहर निकाल दो तो हो जाएगा 8 पाई रूट एम बाई के। काम खत्म। टी इक्वल टू 8 पाई रूट एम बाई के। टाइम पीरियड निकल कर आ गया। कर पाओगे कि नहीं इतना बार? सब लोग इतना कर लो जल्दी से। ये एक ट्रिक था। अच्छा, के अलग अलग होता तो अलग अलग लिखा था। यही ट्रिक था कि हमने मान लिया कि ये यक्स नीचे गया तो भाई सब खिंचाया होगा। मान लीजिए ये x1 गया, ये x2 गया, ये x3 गया, ये x4 गया। सर x1 ये गया तो मतलब पूरा 2x1 यहाँ से रस्सी ढीला, 2x2 यहाँ से, 2x3 यहाँ, 2x4 यहाँ, ये पूरा मिलकर x के बराबर है। अब यहाँ कहेंगे डेल्टा टी तो 2 डेल्टा टी के x1 के बराबर, 2 डेल्टा टी के x2 के बराबर, 2 डेल्टा टी के x3 के बराबर, 2 डेल्टा टी के x4 के बराबर। क्या x1 x2 x3 x4 का वैल्यू नहीं रख सकते? रख देंगे तो सॉल्व करके डेल्टा टी आ जाएगा कि नहीं? डेल्टा टी क्या है? एक्स्ट्रा फोर्स, और एक्स्ट्रा फोर्स इक्वल टू यम इंटू ए करके इसको सॉल्व कर लिया, निकल कर आ गया। ये था पूरा का पूरा एसएचएम की कहानी। क्या आप सब लोग को आया कि नहीं यहां तक? चलो
इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, अभी करते जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन और लगा रहे हैं, जरा इतना तो पहले कर लो तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देखें, अब जरा ध्यान देंगे सब लोग। ये स्प्रिंग है, यहां भी स्प्रिंग है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और एक स्प्रिंग इधर है, और यहां मास यम है इस जगह जो इक्विलिब्रियम में है। तीन स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और मास यम यहां है इक्विलिब्रियम में। मास यम यहां है इक्विलिब्रियम में रुका हुआ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम, थोड़ा बहुत खिंचाया उचाया सब कुछ इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम रुक गया मतलब mg को kx के सभी फोर्स आपस में बैलेंस कर रखे। अब तुमने क्या किया, इसका टाइम कहा कि इक्विलिब्रियम से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। इक्विलिब्रियम से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। इक्विलिब्रियम से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये SHM करने लगेगा। पूछा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सब लोग लगाओ। देखो हम कर रहे हैं अच्छे से, यदि इसको x दबाया नीचे, मान लो x इधर दबाया, तुम ही बताओ जैसे ये x दबेगा, ये यहां आया होगा मान लो, तो क्या ये स्प्रिंग ऐसे बढ़ गया होगा कि नहीं, और ये भी स्प्रिंग ऐसे बढ़ गया कि नहीं। और ये x नीचे आ गया, स्लाइटली नीचे आया, नीचे। ये वाला एंगल मान ले अप्रोक्सीमेटली 45 होगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली, ये इधर थे 45, ये भी इधर थे 45। ये x इधर गया तो ये यहां से नॉर्मल डालो, नॉर्मल डालो, ये 45 है, ये डिस्टेंस निकाला, ये x, ये नॉर्मल डाल दिया तो ये आ जाएगा x cos 45। तो इधर लगने वाला फोर्स क्या आ जाएगा, जब ये खिंचाया, इधर लगने वाला फोर्स आएगा kx/√2। इधर भी नॉर्मल डाल दो, तो एक्स्ट्रा जो ये गया वो x cos 45, तो इधर लगने वाला फोर्स भी क्या आ गया, kx/√2। जब समझिए क्या हुआ, इधर भी फोर्स आ गया kx/√2, इधर भी फोर्स आ गया kx/√2, और एक फोर्स ऊपर आ गया kx, क्योंकि इसको x नीचे दबाया तो ऊपर kx, x नीचे दबाया तो ये एक्स्ट्रा कितना है, x/cos 45, ये भी x/cos 45, तो x/√2, इधर की तरफ फोर्स kx/√2। ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, इधर करेंगे kx/√2 cos 45, इधर वाला ये भी क्या आ गया, kx/√2 cos 45, देख लेना, और इधर वाला kx/√2 sin 45, इधर का kx/√2 sin 45, ये कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना, एक तो x दबाया था उसका kx तो है ही है, प्लस जो इधर गया था kx बाई, अच्छा ये कैसे x cos 45 है, ये समझना थोड़ा सा अच्छे से है ना बेटा। तुमने x इसको ये दबाया, यहां से नॉर्मल दबाया, नॉर्मल डालने से क्या हो जाता है, मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ बराबर, यही एक्स्ट्रा खिंचाया अप्रॉक्सीमेट, ये एंगल 45 है और ये x है, ये नॉर्मल है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, और ये इसका बेस हो जाएगा, तो ये x cos 45, इसी तरह इधर भी x cos 45, तो एक्स्ट्रा लेंथ जो खिंचा है वो x cos 45। निकालने तरीका, इस पर नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डालने से छोटा डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डाल दिया तो लगभग वही ये लेंथ बराबर मान लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा यही लेंथ क्या कहेगा, एक्सटेंशन एक्स्ट्रा होगा। तो आपको ये समझ आ गया kx तो ऊपर हो ही गया, और इसका क्या है kx/√2 cos 45, cos 45 1/√2 होता है, ध्यान दीजिएगा, एक तो आया x cos 45, तो इधर फोर्स आएगा kx/√2, इधर भी kx/√2, अब इसका नेट फोर्स निकालना होगा, kx/√2 cos 45 cos 45 1/√2 करोगे तो kx/2, इधर से भी करेंगे तो प्लस kx/2,
इक्वल टू यम इंटू ए। क्या यहाँ का साइन माइनस लगाओगे कि नहीं? तो एक्स नीचे किए फोर्स पर के एक्स बाई टू, के एक्स बाई टू मिलकर क्या हो गया? के एक्स। क्या ये पूरा 2kx हो गया कि नहीं? a बराबर क्या लिखा गया? -2kx बाई m। क्या यही टर्म ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? क्या यही t बराबर 2 पाई रूट m बाई 2k बनाया कि नहीं? टाइम पीरियड निकल कर आ गया 2 पाई रूट m बाई 2k। बोलिए कहीं से भी टफ था ये? आराम से हो गया कि नहीं? ये था इसका खेल। अब इसमें कभी एंगल 120 हो जाता है। अब इसको बेटा कई लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी करते हैं, तो हो गया होगा तुम लोग का ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी करते तो कर लेते, बस समझ जाना यहाँ पर जब ये बैलेंस हो गया तो यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लेंगे, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो उस समय कैसे लेते हैं देखो, हाफ mv स्क्वायर क्या चीज? हाफ mv स्क्वायर। अरे इसको नीचे दबा दिया ना, मान लो इसके काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर छोड़ने किस स्टैंड पर, और ये x नीचे आया होगा तो इधर x cos 45, इधर x cos 45, तो ऐसे लिखाएगा ना प्लस हाफ के, ये x नीचे आया तो हाफ के x स्क्वायर प्लस हाफ के x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ये टोटल मैग्नेटिक एनर्जी होगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? के एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां भी के एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ रहे होगे सब लोग? ऐसे ही बोले तो हाफ mv स्क्वायर प्लस ये 1/4 के एक्स स्क्वायर, ये भी 1/4 के एक्स स्क्वायर, मिला दो तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 मिला दो तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी में। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट जैसे टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर जाएगा 2v dv बाई dt प्लस के 2x dx बाई dt, और मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व होता तो ये 0 हो जाता है। बड़े आराम से 2 कैंसिल, यहाँ dx बाई dt को v लिख दो, v भी यहां से कॉमन निकल कर हमको लग रहा है चला जाएगा। बड़े अच्छा से यम ए बराबर क्या जाएगा? -2kx, ए बराबर क्या जाएगा? -2k बाई एम, और ये ओमेगा स्क्वायर क्या आया था पहले? यही आया था क्या? ओमेगा स्क्वायर मतलब सॉल्व करोगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k, यही आया होगा पहले। बड़ा हो सकता है ये एंगल हमने 90 दिया किसी क्वेश्चन में, 120 डिग्री होगा। सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग बड़े अच्छे से, है ना? 60 करके उसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, यह सब क्वेश्चन लाइन से हम लोग लगाते चले जा रहे हैं। इसको सॉल्व करते चले जाइए आप सब लोग, बढ़िया से सॉल्व करिए। अब आइए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग लगाएं। चलें, सब लोग ध्यान देंगे। चले चले, घबराओ मत। हाँ, अब दे रहे हैं ऐसे, देखो ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहां एक डिस्क, इस पर एक डिस्क इसके सेंटर पर ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है? डिस्क इसके सेंटर पर ऐसे बंधा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ, और नीचे का सरफेस रफ है। डिस्क का मास m है और ये ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन प्योर रोल करता हुआ ऑसिलेशन कर रहा है। रफ होगा तभी तो प्योर रोल करता है। ये ऑसिलेशन कर रहा है लेकिन प्योर रोल करता हुआ ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब इन दिस केस डिस्क ऑसिलेट विथ प्योर रोलिंग मोशन। ऑसिलेट कर रहा है लेकिन प्योर रोल करता हुआ ऑसिलेट कर रहा है। अब यहां खेल बदला,
कैसे यहां सॉल्व किया जाए ये दिक्कत आने लगा। यदि आप लोग थोड़ा सा भी समझदार है तो समझिएगा, ठीक है। इसको आप लोग लगाइए जरा सा, देखिए क्या करते हैं। ये डिस्क है बेटा और ये ऑसिलेट कर रहा है लेकिन प्योर रोल मोशन करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करते हैं।